फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नंबर सेकंड। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सेकंड। तीन पार्टनर्स हैं। फर्स्ट है राम, श्याम और मोहन। तीन पार्टनर्स हैं। कौन कौन है हमारे पास? क्वेश्चन सेकंड में तीन पार्टनर्स हैं, राम, श्याम और मोहन। तीन पार्टनर्स हैं जिसने तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016 को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। राम्स कैपिटल 50,000, श्याम कैपिटल 30,000 एंड मोहन कैपिटल 20,000। अभी हमने देखा कि हमारे पास तीन पार्टनर्स है। फर्स्ट पार्टनर्स है राम, श्याम और मोहन। कितने पार्टनर्स है? फर्स्ट राम, सेकंड श्याम और थर्ड कौन सा है? मोहन। तीनों ने रेस्पेक्टिवली कैपिटल इन्वेस्ट किए बिजनेस में 50,000, 30,000 एंड 20,000। आगे देखते हैं इनकी पार्टनरशिप डीड के अनुसार प्रॉफिट का जो डिवीजन करना है वो किस बेस पे करना है कि जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे उसमें से सबसे पहले पार्टनर्स सैलरी पेड की जाएगी। पार्टनर्स सैलरी पेड की जाएगी। राम को सैलरी बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगी, लेकिन श्याम को 3,000 रुपीज़ एंड मोहन को 2,000 रुपीज़। श्याम को 3,000 रुपीज़, मोहन को 2,000 रुपीज़ पेड की जाएगी। ध्यान रखिए। वो फिर लिखो सभी पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट पेड किया जाएगा। सभी पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट पेड किया जाएगा और इंटरेस्ट जो पेड किया जाएगा वो कितना होगा? 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम होगा। ध्यान दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 10% होगा। और फिर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है फर्स्ट जो भी प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आता है क्वेश्चंस में इस जगह पे, उसको हम लोग बांटते हैं। फर्स्ट 50,000 को कैपिटल रेशियो में, और कैपिटल रेशियो क्या आएगा? 5:3:2। क्या आएगा? कैपिटल रेशियो आएगा 5:3:2। उस रेशियो में हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। कितने प्रॉफिट को करना? 50,000 रुपीज़ के प्रॉफिट को हमें कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। इसके अलावा जो भी बैलेंस प्रॉफिट बचता है, डीजल प्रॉफिट में सबसे पहले 50,000 को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और जो भी बैलेंस प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को हमें इक्वल रेशियो में बराबर बांटना है। इक्वल रेशियो मतलब बराबर बांटना है। आगे बढ़ते हम लोग, हम शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम देखते हैं ईयर एंडिंग जो प्रॉफिट ऑफ द फर्म है, फर्म ने साल भर में जो प्रॉफिट अर्न किया वो कितना है? 95,000। ईयर एंडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ईयर एंडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना? फर्म ने साल भर में जो प्रॉफिट अर्न किया, कमाया, वो कितना? 95,000 रुपीज़, 95,000 रुपये प्रॉफिट कमाया। हमें क्वेश्चन में क्या क्या ज्ञात करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है और साथ में इन डिस्ट्रीब्यूट के लिए हमें क्या देना? जनरल एंट्री प्रोवाइड करनी है। डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हमें क्या करना? जनरल एंट्रीज प्रोवाइड करनी है। हम जनरल एंट्री से प्रोवाइड करेंगे। पहले हम देखते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। यहाँ ध्यान दें हम लोग, सबसे पहले आपको समझाया था कि जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है उसे पी एंड एल अकाउंट से पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में नोट किया जाता है और प्रॉफिट सबसे पहले लिखा था क्रेडिट अकाउंट में। यहाँ लिख देना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 95,000 रुपीज़। 95,000 रुपीज़ हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट जो आता है उसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट के क्रेडिट में नोट किया जाता है। 95,000 रुपीज़ था, हमने नोट कर लिया। फिर देखते हैं कि पार्टनर सैलरी पेड करनी है। श्याम को 3,000 रुपीज़ और मोहन को 2,000 रुपीज़। सैलरी एज ए एक्सपेंडिचर हम उसे डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर सैलरी में सबसे पहले श्याम और फिर मोहन। शाम को सैलरी मिलेगी
₹3000 एंड मोहन को मिलेगी ₹2000, यानी कि टोटल सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी हमने 5000। टोटल सैलरी हमने डिस्ट्रीब्यूट की ₹5000 की हमने सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की। आगे बढ़ते हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट किससे से मिलेगा? जिन पार्टनर्स की कैपिटल है और कैपिटल अमाउंट का 10% पर एनम। पार्टनर्स राम, श्याम एंड मोहन, राम, श्याम और मोहन। अच्छा, राम की कैपिटल 50,000, 50,000 का 10%, 50,000 का 10%। श्याम की 30,000, 30,000 का 10%। और मोहन का 20,000 और 20,000 का 10%। तीनों पार्टनर्स को कैपिटल पेड की जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ध्यान देते लोग, इसका आएगा 5,000, 50,000 का 10% 5,000, 30,000 का 3,000 10% एंड 20,000 का 10% ₹2,000 पेड करेंगे। टोटल अमाउंट आएगा ₹10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पेड करेंगे। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। हमने पार्टनर सैलरी पेड कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड कर दिया। देखते हैं टोटल लगाते हैं। टोटल हमारे पास आती है देखिए 95,000। इधर टोटल आती है 5,000 प्लस 10,000 15,000, 5,000 प्लस 10,000 15,000, 95,000 रुपये में से 15,000 लेस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आएगा, बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आएगा वो आएगा ₹80,000। ₹80,000 को बोलते हैं डिविजन प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको? डिविजन प्रॉफिट बोलते हैं। और डिविजन प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच? तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 80,000। हम बनाएंगे इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 के अनुसार इस प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। राम, श्याम और मोहन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां देखिए वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस करना हम लोगों को। प्रॉफिट कितना है? डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट गिवन है मेरे पास परसेंट में ₹80,000। फाइंड आउट किया था मैंने यहाँ ₹80,000। ₹80,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट 50,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राम, श्याम और मोहन तीनों में। हमारा जो रेशियो रहेगा वो लिखा हुआ फर्स्ट 50,000 को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। कैपिटल रेशियो क्या है? 50 कैपिटल कितनी है? 50,000 30,000 20,000 कितनी है? 50,000 30,000 20,000। तो हम बात करेंगे कैपिटल रेशियो जो हमारे पास आएगा, कैपिटल जो रेशियो हमारे पास आएगा वो आएगा 5:3:2। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 50,000 राम का शेयर 5 और टोटल ऑफ शेयर कितना? 10। 5 3 और 2 10, यानी कि राम के जो शेयर्स आएगा प्रॉफिट का वो होगा ₹25,000। इसी प्रकार से श्याम का जो शेयर आएगा 3/10, 3/10 15,000 एंड लास्ट मोहन का जो शेयर होगा वो 2/10, 2/10 यानी कि ₹10,000 प्रॉफिट। फर्स्ट 50,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। टोटल 80,000 डिविजिबल प्रॉफिट था, उसमें से हमने फर्स्ट 50,000 डिस्ट्रीब्यूट किया, 25,000 15,000 एंड 10,000। बैलेंस प्रॉफिट बचता मेरे पास बैलेंस डिविजिबल प्रॉफिट, बैलेंस डिविजिबल प्रॉफिट 80,000 में से 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ।
80,000 में से 50,000 डिस्ट्रीब्यूट करो, 80,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 30,000। 30,000 को रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वल रेशियो 1:1:1 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 10,000 राम के लिए, 10,000 श्याम के लिए और 10,000 मोहन के लिए। तीनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया तो टोटल जो प्रॉफिट आता है राम के हिस्से में, ये राम का शेयर हो गया 35,000, श्याम के हिस्से में श्याम का जो शेयर हो गया वो 25,000 एंड लास्ट मोहन का जो शेयर है, मोहन का जो हिस्सा है वो है हमारे पास 20,000 छोड़ देंगे। अब यहाँ लिखते हैं सबसे पहले राम शेयर्स 35,000 एंड श्याम शेयर्स 25,000 एंड मोहन शेयर्स 20,000। ये 80,000 प्रॉफिट था। अब इसकी टोटल लगाते हैं। हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशनल अकाउंट है, कंप्लीट हो चुका है। हम इसके बाद पढ़ेंगे हमारा जर्नल एंट्रीज कि हमने जो ट्रांजेक्शन्स किए उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है। यस स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज के बारे में कि ये अकाउंट क्रिएट हुआ था, अकाउंट की एंट्रीज कैसे बनी उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे हम बात करेंगे कि ईयर एंडिंग प्रॉफिट जो 95,000 है वो हमने ट्रांसफ़र किया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उसकी एंट्री क्या बनती है? फर्स्ट एंट्री बनती है हमारे लिए, वो बनती है 2016 दिसंबर 31 P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। प्रॉफिट हमारे पास 95,000 रुपीज़, ये एंट्री बन रही है P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। क्या एंट्री बनती है? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट 95,000 अमाउंट आ जाएगा 95,000 रुपीज़। इसके आगे बढ़ते हैं हम सेकंड एंट्री के लिए। अब प्रॉफिट आ चुका है, बात करेंगे पार्टनर सैलरी। पार्टनर्स को सैलरी पेड करते हैं तो पार्टनर्स की सैलरी बिजनेस में जनरली एक्सपेंसिव होता है तो हम उसको डेबिट करेंगे और पार्टनर्स अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो सेकंड एंट्री बनती है दिसंबर 31 पार्टनर्स को सैलरी पेड करने की, पार्टनर्स को सैलरी पेड करने की एंट्री वो बनती है हमारे पास पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कौन से फर्स्ट पार्टनर सैलरी श्याम टू श्याम अकाउंट और टू मोहन अकाउंट। पार्टनर सैलरी में हम बात करेंगे टोटल सैलरी श्याम के लिए 3,000 और मोहन के लिए 2,000, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 5,000 रुपीज़। ये सेकंड एंट्री हो चुकी है। फर्स्ट एंट्री थी नेट प्रॉफिट को P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में ट्रांसफर करने की। सेकंड एंट्री पार्टनर्स को सैलरी पेड करने की। अब पार्टनर सैलरी एज ए एक्सपेंडिचर है तो ईयर एंडिंग पर इसको ट्रांसफर किया जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पार्टनर सैलरी क्या है? एक्सपेंडिचर है। हर खर्चे को किसी न किसी अकाउंट में जाके लास्ट में राइट ऑफ किया जाता है ईयर एंडिंग पर। तो ये पार्टनर सैलरी एज ए डिविजन प्रॉफिट का प्रॉफिट बांटने का पार्ट है तो हम इसको राइट ऑफ करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी? दिसंबर 31 इस सैलरी को राइट ऑफ करें हम लोग P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। आप चाहो तो पार्टनर से नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। हम लोग बात करेंगे फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 5,000 रुपीज़ एंड 5,000 रुपीज़। आप चलिए P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट डेबिट टू श्याम कैपिटल अकाउंट और टू मोहन कैपिटल अकाउंट भी हम लोग लिख सकते हैं। आगे बात करें हम लोग नेक्स्ट एंट्री दिसंबर 31
दिसंबर 31। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ये भी एक्सपेंडिचर है, पार्टनर्स को दिया जाएगा, उसके लिए एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर फर्स्ट कौन है, टू राम कैपिटल अकाउंट, टू श्याम कैपिटल अकाउंट और टू मोहन कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स को हम पेड करेंगे 5,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़, टोटल हमने पेड की 10,000 रुपीज़ हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हम राइट ऑफ करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम राइट ऑफ करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। दिसंबर 31 P&L appropriations account debit to interest on capital account। हमारे पास 10,000 रुपीज़ है, 10,000 रुपीज़ हम लोग राइट ऑफ कर दिया इंटरेस्ट। अब जो बैलेंस बचता है ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, अब हमारा बचता है बैलेंसिंग, यानी P&L appropriations account ट्रांसफर टू पार्टनरशिप अकाउंट। बैलेंस ऑफ P&L appropriations account ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंडिविजुअल प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। उसके बाद एंट्री की बात करेंगे। दिसंबर 31 P&L appropriations account debit to Ram's capital account, to Shyam capital account और to मोहन कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स में लोग ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट 80,000 रुपीज़ है, प्रॉफिट 80,000 रुपीज़। फर्स्ट पार्टनर्स के 35,000 रुपीज़, सेकंड पार्टनर्स के 25,000 रुपीज़ और थर्ड पार्टनर्स के हमारे पास हो जाएगा 20,000 रुपीज़। ये हमारे पास जनरल एंट्रीज हो जाती है सभी पार्टनर्स की, ये हमारे पास जनरल एंट्रीज हो जाती है। 6 एंट्रीज है आपके लिए। नरेशंस आप समझदार है, इसकी लिख सकते हैं। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, पार्टनर सैलरी ड्यू, पार्टनर सैलरी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस ऑफ P&L एप्रोप्रिएशंस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 6 एंट्रीज, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके।